नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टीवी की बदलती तकनीक। टीवी का रूप और आकार लगातार बदल रहा है। लगातार आती नई तकनीक ने बीते कुछ वर्षों में टीवी को एकदम बदल कर रख दिया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में केवल 6 कंपनियां ही एलसीडी और एलईडी के पैनल बनाती हैं। बाकी कंपनियां इनसे ये पैनल खरीद कर अपनी मुहर लगाकर बेचती हैं। फिर भी एक ही चीज के लिए जल्दी जल्दी टीवी बदलने से गुरेज नहीं करते। बेसिकली टेक्नोलॉजी में वी गाइस नीड, आजकल सारी न्यू पिक्चराइजेशन आ रही है, न्यू फीचर्स आ रहे हैं, हर बंदा वही चाहता है लेना, कोई ओल्ड उसमें जाएगा नहीं। बिकॉज एलसीडी एंड एलईडी में बहुत डिफरेंस आ गया है, बहुत इसमें फीचर्स आ गए हैं। सो बेसिकली आई प्रेफर दैट बिकॉज आजकल इतने फीचर्स आ गए हैं, हर बंदा पहले रिसर्च करता है, चेक करके ही लेने आता है। मार्केट में बहुत वैरायटी है, इट्स बेटर टू रिसर्च इट एंड उसके बाद आइए फिर लीजिए। जिस तकनीक के लिए ग्राहक टीवी बदलते रहते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में केवल 6 कंपनियां ही टीवी के पैनल्स बनाती हैं। बाकी कंपनियां उनसे सामान खरीदकर अपना ब्रांड बनाकर बेचती हैं। एक कंपनी जिस तकनीक को लॉन्च करती है, दूसरी कंपनियां भी अलग अलग नाम से उसे बाजार में उतार देती हैं। ग्राहकों की मानसिकता को सबसे ज्यादा समझने वाले दुकानदार भी ग्राहकों की नई नई टेक्नोलॉजी की चाहत को बखूबी समझते हैं। आज के डेट में बहुत इंटेलिजेंट है। इफ़ वी टॉक ऑफ 20 years बैक, हमारे को बताना पड़ता था कस्टमर को कि दिस इज़ द टेक्नोलॉजी। नाउ डेज जो हमारी जनरेशन है उसको 60% जनरेशन को ऑटोमेटिकली पता है थ्रू लॉट ऑफ मोड्स लाइक इंटरनेट, लाइक एडवर्टीजमेंट। आपके न्यूज़ चैनल पे भी लोग देखते हैं उसकी वजह से, और बहुत सारे मोड्स हैं जिससे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी कुल मिलाकर खेल तकनीक का है और इसी के बूते तमाम कंपनियां कारोबार भी कर रही हैं। तो फिर क्यों किसी और से खरीदी गई एक जैसी तकनीक के लिए अलग अलग मोल ग्राहकों को चुकाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर भारत में जितने भी एलसीडी पैनल्स आते हैं वो सब चीन से खरीदे जाते हैं। और हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस्टर चंद्रमणि सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली आज तक पर। नमस्कार। तो देखा आपने कैसे टेक्नोलॉजी की कमजोरी को भुनाने के लिए ग्राहकों के साथ कंपनियां अपनी रणनीति तैयार करती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चर्चा के लिए टीवी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट चंद्रमणि सिंह जी। चंद्रमणि जी, सवाल मेरा यह है कि जैसा कि हमने स्टोरी में देखा कि अगर एलईडी या एलसीडी पैनल की बात की जाए, कुछ ही कंपनियों का इस पर कब्जा है, फिर जो दूसरी कंपनियां इसे बेचती हैं, क्या प्रोसेस होता है और कीमतें जो हैं वो क्यों इनमें इतना डिफरेंस होता है? सही कहा पूर्णिमा जी आपने। अगर हम एलसीडी और एलईडी की बात करें, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि विश्व में 6 से 7 कंपनियां ही हैं जो कि एलसीडी पैनल बनाती हैं, और तमाम जितनी कंपनियां हैं इन्हीं कंपनियों का पैनल यूज करती हैं। तो इसका मतलब है जो सोर्स, जो पैनल इस्तेमाल होता है तमाम कंपनियों में, इन्हीं 6 और 7 कंपनियों का पैनल है। बट अगर आप उसकी प्राइसिंग को अगर आप देखेंगे तो प्राइसिंग में जो प्राइसिंग का डिफरेंशिएशन है वो बहुत ज्यादा है। मतलब एक कंपनी और दूसरे कंपनी के बीच में 50% का भी हो सकता है मार्कअप हो। ये बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली क्या है कि आज की डेट में मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तमाम कंपनी अलग अलग तरीके से मार्केटिंग कर रही हैं अपनी ब्रांड को, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को किसी को अच्छे तरीके से मार्केटिंग करके, और जो ब्रांड इमेज जो बनता है उस ब्रांड इमेज के हिसाब से वो अपना प्राइसिंग तय करती है। जबकि अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कंज्यूमर के लिए वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कंज्यूमर के लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वो टीवी खरीद रहा है वो सही टीवी है कि नहीं, उसमें तमाम फीचर हैं कि नहीं। सिंह साहब, मेरा एक और सवाल है। कंज्यूमर्स की जब बात आती है, उनके नीड्स को समझना, फिर उस नीड्स के हिसाब से चीजों को बनाना, प्रोडक्ट बनाना, कैसे कंपनी मैनेज करती है? कैसे, क्या एक सर्वे होता है? किस तरह से लोगों की जरूरतें समझी जाती है, फिर उसके हिसाब से कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है या फिर उससे बेहतर प्रोडक्ट बनाया जाता है? हर कंपनी में एक प्रोडक्ट प्लानिंग टीम होती है जिनका काम ही है कि वो प्रोडक्ट को, नए नए प्रोडक्ट को प्लान करे, जो कि बाजार में जाती है, कंज्यूमर से वो इंटरव्यू लेती हैं, उनकी नीड्स को देखती हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री में अवेलेबल है उनको देखते हुए और उनके नीड्स को देखते हुए उस हिसाब से वो प्रोडक्ट प्लान करती हैं। तो डेफिनेटली हर कंपनियों में एक जो प्रोडक्ट प्लानिंग टीम होती है, और कस्टमर का जो डिमांड होता है उसको का मतलब काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो मेहनत काफी करनी पड़ती है। अगर किसी टीवी का चुनाव करना है तो आपको भी उस पर मेहनत करनी चाहिए।
एकदम बहुत ज़रूरी है, बिना उसके तो आज कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर बिकॉज आप कंज्यूमर को कंज्यूमर इतने नॉलेजेबल हैं, उनको बहुत आइडिया है, तो डेफिनेटली उनके हर पॉइंट्स को बाकायदा बारीकी से देखना पड़ता है और नोटिस करके उसी के अकॉर्डिंगली हमें नया डिज़ाइन बनाना, डेवलप करना पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप भी ध्यान रखें। और अगर आपके लिहाज से बात की जाए तो तकनीक की क्या खूबियां हैं और कितनी आपको जरूरत है, जब आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है और किन चीजों को ध्यान में रखकर अपने लिए टीवी खरीदना है, आइए याद दिखाते हैं आपको। टीवी खरीदने से पहले आप क्या करते हैं? इंटरनेट पर रिसर्च, दोस्तों से चर्चा और फिर शोरूम में जानकारी हासिल करते हैं। इतना सब करने के बाद और टीवी की शक्ल सूरत निहारने के बाद ही फैसला किया जाता है कि कौन सा टीवी लिया जाए। टेक्नोलॉजी जैसे काफ़ी एडवांसमेंट के साथ साथ बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट लेके आ रही हैं। हम एज अ कस्टमर, एज अ बायर, हम ये सोचते हैं कि एज ऑन अ गुड प्राइस एंड ऑन अ गुड लेवल हमें चीज़ अगर अच्छी कंपनी की मिल रही है तो व्हाई नॉट बाय दैट। अब जैसे मैं पहले अपना होमवर्क किया था मैंने बहुत सारे, जैसे आप कम हेयर टू बाय एन LED, तो मैंने देखा सारा, उसमें मैंने देखा कि कौन से वेरिएशन से किसमें मुझे सबसे अच्छा प्राइस मिल रहा है। लेकिन ब्रांड, कीमत और टेक्नोलॉजी की जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला भी कई बार गलत हो जाता है। दरअसल अपने को बेहतर दिखाने के लिए कंपनियां टीवी को फीचर से लाभ तो देती हैं, लेकिन हो सकता है उनमें से कई फीचर आपके किसी काम के ही ना हो। तो फिर ऐसे टीवी को खरीदने के लिए फालतू रकम बर्बाद करने की क्या जरूरत है? तो अभी हमने स्टोरी में देखा कि किस तरह से आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब आप अपने लिए टीवी चूज करने जा रहे हैं। तो सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर सिंह, जब बात ग्राहकों के बजट की आए और उनके चॉइस की आए, तो जब वो मार्केट में जा रहे हैं टीवी खरीदने के लिए, तो क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए उन्हें? देखिए, टेलीविजन अगर हम बेसिक बात करें तो ये एक एंटरटेनमेंट का सबसे मैं कहूँगा इकोनॉमिकल एक प्रोडक्ट है, जो कि एंटरटेनमेंट, टीवी बेसिकली इज एंटरटेनमेंट। अब होता क्या है कि जो पॉइंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि एक पिक्चर क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और पिक्चर क्वालिटी कहाँ से आता है, मतलब अगर मैं सिर्फ एक सवाल एक ऐसी अगर बोल दूं कि पिक्चर क्वालिटी, तो पिक्चर क्वालिटी में क्या देखना चाहिए? पिक्चर क्वालिटी में पहले देखना चाहिए कि एक टीवी के अंदर HDMI है कि नहीं। HDMI क्या करता है? HDMI अगर के अवेलेबिलिटी से क्या होता है कि जो भी सिग्नल आ रहा है तो मिनिमम लॉस ऑफ सिग्नल्स होगा। पिक्चर क्लैरिटी HDMI के थ्रू अगर हम HDMI के थ्रू कनेक्शन करेंगे तो पिक्चर क्लैरिटी और साउंड क्लैरिटी बहुत बेटर HDMI के थ्रू आएगा। तो डेफिनेटली HDMI एक पॉइंट हुआ। दूसरा, अगर हम बात करें तो फुल HD, आज की डेट में आप देखेंगे तमाम सारे चैनल फुल HD के चैनल्स आ गए। तो फुल HD अगर टीवी होता है तो फुल HD के अंदर अगर फुल HD पैनल है तो डेफिनेटली पिक्चर क्वालिटी विल बी वेरी गुड। सो एक फॉर क्लैरिटी ऑफ पिक्चर मेरे तरफ से जो अहम दो जो पॉइंट है वो HDMI और फुल HD एक टीवी को होना चाहिए। अब बिल्कुल, ये तो क्वालिटीज की बात हुई, लेकिन जो फीचर्स की, इन्हीं फीचर्स की बात होती है सिंह साहब, तो किस तरह के फीचर्स से लैस टीवी आज हैं बाजार में मौजूद? और जब इन्हीं फीचर्स की बात आती है तो क्या कंपनियां कंज्यूमर्स को ये बताती हैं या फिर एडवाइस करती हैं कि किस तरह के फीचर्स की जरूरत आपको है या नहीं है, तो बिना मतलब के वेस्ट ना करें पैसे आप? हाँ, बराबर है। अगर हम लोग जो आज टीवी की अगर हम प्राइसिंग की बात करें, डिफरेंट सेगमेंटेशन अगर टीवी की बात करें, एक तो नॉर्मल साइजेस का होता है कि 20 इंच हो या 22 हो या 24 हो, साइजेस की हम बात कर रहे हैं, 28 हो 32 हो, ये साइज की बात। बट अगर हम टीवी साइज अगर एक हम 32 इंचेस टेलीविजन लेने जा रहे हैं तो उसमें डिफरेंट क्या एस्पेक्ट हैं जो देखना चाहिए और उनकी प्राइसिंग किस तरीके से होता है। तो एक नॉर्मल जो एक सबसे एक बेसिक जो टीवी है वो एक HD रेडी टीवी है और उसके अंदर उसमें कोई USB ड्राइव नहीं हो। USB ड्राइव का मतलब क्या है कि आज की डेट में आप देखेंगे कि पहले लोग VCR और DVDs की बात करते थे, तो ये अब ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो गया। कोई VCR और DVD अब देखना नहीं पसंद करता है। सब पेन ड्राइव यूज करते हैं। पेन ड्राइव में डाउनलोड करके वो मूवी, जो भी अपने पसंद का मूवी, वो टीवी में देखना चाहते हैं। तो जो बेसिक टीवी है उसके अंदर पेन ड्राइव नहीं का फैसिलिटी नहीं होता, USB नहीं होता है।
तो अगर जिनको सिर्फ एक मैं कहूंगा कि अगर आपको सिर्फ टीवी देखना है तो जो सबसे सस्ता टीवी बाजार में आज की डेट में उपलब्ध होगा विच विल बी नॉर्मल HD टीवी विदाउट USB। और उसके बाद जो नॉर्मली आज की डेट में उसका मार्केट बहुत कम है, बट अगर किसी को सिर्फ न्यूज सुनना है या कुछ एंटरटेनमेंट, जिनको अपना कोई मल्टीपर्पज अगर जिसको चाहिए, हाँ, तो वो इस टीवी के लिए जा सकता है, जो कि डेफिनेटली सबसे सस्ता मिलेगा। बट जो सबसे पॉपुलर टीवी आज के डेट में जो बाजार में है दैट इज जो USB ड्राइव के साथ है। तो USB ड्राइव में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए कि कई लोग तो बोलते हैं कि USB है मेरे में, लेकिन USB में उसमें अंदर एक कैच है। कैच ये है कि उसमें सारे फॉर्मेट चलना चाहिए। कई बार है कि USB ड्राइव, उसके अंदर USB मूवी ड्राइव लगा हुआ है, लेकिन उसमें सारे फॉर्मेट्स नहीं चलते हैं। तो उनको वहां पता करना चाहिए कि भाई ये सारे फॉर्मेट्स इसमें चलते हैं कि नहीं, और अगर वो चलते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए एक अच्छा परचेज है। तो बिल्कुल आपको जब भी टीवी खरीद रहे हैं तो समझदारी से काम इसलिए लेना है क्योंकि आपके पैसे वेस्ट ना हो, इसलिए सोच समझ कर जाएं। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी चंद्रमणि जी हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक के बाद इनसे बात करेंगे DDB या कनेक्ट प्लस के बारे में। इस टीवी में और क्या फीचर्स हैं और इनकी कितनी जरूरत आपको है और इसके लिए क्या आप वाजिब दाम चुका रहे हैं। फौरन लौटेंगे, देखते रहिए दिल्ली आज तक। यानी अगर आप दिवाली के दौरान टीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये जरूर समझ लें कि आखिर आपको क्या चाहिए और आप जो टीवी खरीद रहे हैं उसमें वही सब फीचर्स हैं या कुछ अतिरिक्त फीचर्स जो आपके किसी काम में नहीं हैं। उनके नाम पर आप ज्यादा रकम तो नहीं चुका रहे, ये ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। टीवी खरीदने के लिए आप बाजार में जाएंगे तो एक से बढ़कर एक शानदार टीवी आपको लुभाते हुए नजर आएंगे। इस वक्त बाजार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी DDB कनेक्ट प्लस है। इस तकनीक ने आपके टीवी रूम का नजारा साफ सुथरा कर दिया है। दरअसल इस टीवी में सेट टॉप बॉक्स इनबिल्ड है। नई टेक्नोलॉजी है जो हमारे टीवी इंडस्ट्री में एक नई रिवोल्यूशन आई है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है ये डिजिटल डायरेक्ट टीवी है। इसके लिए आपको सेट टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती। सैटेलाइट से डायरेक्ट ये सिग्नल कलेक्ट गेन करता है और आपको दिखाता है, अच्छी पिक्चर क्वालिटी आती है। इस तरह की तकनीक फिलहाल वीडियोकॉन, सेंसुई और फिलिप्स के पास ही है। हालांकि जल्द ही बाजार में दूसरी कंपनियां भी इस तकनीक को लेकर आ सकती हैं। ग्राहकों से सीधा रिश्ता रखने वाले दुकानदारों का भी मानना है कि बदलते परिवेश में इस तरह की तकनीक की जरूरत हर ग्राहक को है। कस्टमर ने अपने आप को CRT से LCD और LED टीवी के अंदर अपग्रेड किया है, उसी तरह से अब आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक DDB करके एक टेक्नोलॉजी आई है जिसके अंदर आपको सेट टॉप बॉक्स अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। वो सेट टॉप बॉक्स आपके LCD और LED के बीच में इनबिल्ट लगा हुआ है। उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको सेट टॉप बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिमोट एक काम करता है, वायरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखाने और दिवाली पर ऑफर से प्रभावित होने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके कितने काम की है ये नई तकनीक। तो हमने स्टोरी में देखा कि किस तरह से नई तकनीक बाजार पर कब्जा करती है और इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर तकनीक की बात की जाए तो DDB या कनेक्ट प्लस क्या है? एक ऐसी तकनीक जिसमें सेट टॉप बॉक्स इनबिल्ट होता है। आपसे जानना चाहेंगे, एक्सप्लेन करके बताइए कि DDB आखिर है क्या? DDB एक बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। इसमें तमाम यूरोप और US की कंपनी जैसे ST माइक्रो जो यूरोप की कंपनी है, फिरोजा जो या स्टाटा साउंड, ये सारे कंपनी, फिलिप्स, इन लोग ने मिलके एक चिप डेवलप किया ST माइक्रो, जिसके अंदर पिक्चर क्वालिटी बहुत इनहैंस पिक्चर क्वालिटी होता है। और जैसे DDB के अंदर हम कहेंगे डुअल कोर प्रोसेसर, या हम कहते हैं 14 बिट वीडियो प्रोसेसर है, या स्टाटा साउंड है। और जैसे भी आपने बताया कि इसके अंदर सेटअप बॉक्स की आवश्यकता नहीं है, ये इनबिल्ट सेटअप बॉक्स है। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और साथ ही साथ जो
सेटअप बॉक्स जो आज के डेट में जो एक अनिवार्य है, जो आज टीवी देखने के लिए लोग उसकी आवश्यकता नहीं होती है, इनबिल्ट सेटअप बॉक्स होती है। तो इट इज अ एक टोटल सोल्यूशन है ये डीडीबी आज की डेट में। और इससे क्वालिटी अगर हम बात करेंगे तो क्वालिटी ऑफ पिक्चर व्यूइंग आज की डेट में मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल इन द इंडस्ट्री है। बिल्कुल। और जब तकनीक की बात आती है तो जैसे पहले था कि जब भी हम कोई तकनीक इस्तेमाल करते थे तो वो बहुत पहले विदेशों में इस्तेमाल की जाती रहती थी, या फिर इसको दूसरी तरफ से देखें तो ये कहा जाता था कि जब वो कोई नई तकनीक इजाद करते हैं तो उसे देश भारत की तरफ या इस तरह के देशों की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। क्या सिचुएशन बदली है? अब जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, हमारे देश में लेटेस्ट टेक्निक आ जाती है, मिल पाती है उन्हें? ये तो डेफिनेटली आप खुद महसूस करेंगे पूर्णिमा जी, आज की डेट में इंडिया में अगर आप लेके चलें तो डेफिनेटली यस, आपकी बात से मैं वाकिफ हूँ। आज से अगर 10 साल पहले की बात है तो डेफिनेटली हम लोग ये सोचते थे, लेकिन आज एकदम सिचुएशन बदल गया है। आज जो भी अवेलेबल है वर्ल्ड में तो लेटेस्ट वो चीज अवेलेबल हिंदुस्तान के अंदर है। उसमें से एक, जैसे आपने अभी डीडीबी की बात की, तो मैं डीडीबी के बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा। डीडीबी की सबसे जो मैंने बताया कि इसके साथ आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जो एलसीडी एलईडी पैनल्स बाजार में अवेलेबल हैं, तो उसके जो बेजल, जो उसकी जो आपकी थिकनेस होती है कैबिनेट की, वो बहुत कम होती है। तो जिसमें एक आप बड़ा स्पीकर्स आप नहीं लगाते हैं, लगा नहीं पाएंगे क्योंकि स्पेस नहीं होता है। तो ये जो स्टाटा साउंड जो डीडीबी में है, तो वो स्टाटा साउंड उस सिस्टम से उतने ही छोटे जो कैबिनेट का जगह है उसमें आप जो बेजल जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक आप बहुत अच्छा, क्योंकि हिंदुस्तान में साउंड का हिंदुस्तानियों में कहूंगा, हम इंडियंस में साउंड का बहुत क्रेज होता है और यहाँ नॉइज है, तो डेफिनेटली लोग चाहेंगे कि एक अच्छा साउंड क्वालिटी हो। तो आज के डेट में डीडीबी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो साउंड आता है ये बेस्ट है इंडस्ट्री में। रेवोल्यूशन जैसा है। एकदम रेवोल्यूशन जैसा है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, जिसके बारे में बताना चाहूंगा, आज की डेट में सेटअप बॉक्स और जो टीवी, अगर हम कहेंगे कि सेटअप बॉक्स टीवी से कनेक्टेड है, सेटअप बॉक्स का रिमोट है, टेलीविजन का रिमोट है। कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है, दो रिमोट आपने बेड साइड टेबल पे रखा हुआ है और कई बार परेशानी हो जाती है कि सेटअप बॉक्स का रिमोट या किसी टीवी का रिमोट मिस होता है। इसमें आपको ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है। डीडीबी टेक्नोलॉजी के अंदर एक ही रिमोट, वो बिकॉज इसमें सेटअप बॉक्स की आवश्यकता नहीं है, तो वन सिंगल रिमोट, तो विच इज अ मेजर कन्वीनियंस। कंज्यूमर के कन्वीनियंस की बात करेंगे तो एक सिंगल रिमोट है जिससे कि आप पूरे टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने कहा इन टर्म्स ऑफ स्पेस मैनेजमेंट एंड क्वालिटी, डेफिनेटली डीडीबी के लोग, सारे लोग थ्रू एनालॉग टू डिजिटल जा रहे हैं। तो ये एकदम डीडीबी इज अ डिजिटल, इट्स अ टोटल डिजिटल टेक्नोलॉजी। और उसके प्रति जो अगर हम बात करेंगे तो अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी में एडवांटेज के, अगर डिजिटल सिस्टम है और कल डिजिटल टेलीकास्ट होगा तो डेफिनेटली जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर विल बी वेरी वेरी गुड। और इसी वजह से मतलब जो डीडीबी की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक वेरी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इंडिया में आज के दिन कंज्यूमर फ्रेंडली है, वेरी कंज्यूमर फ्रेंडली, रेवोल्यूशन जैसा है। और डीडीबी के बारे में जाहिर तौर पर आप भी बहुत कुछ जानने की सोच रहे होंगे। उन तमाम फीचर्स के बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डीडीबी, यानी एक ऐसी तकनीक जिसने आपके टीवी में ही सेटअप बॉक्स फिट कर दिया है। क्या है इस तकनीक की और खूबियां और कितनी जरूरत आपको इन खूबियों की है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी पर टीवी इंडस्ट्री एकदम टिकी हुई है। जो कंपनी नई तकनीक लेकर आती है, अक्सर वो ग्राहकों का एक बड़ा हिस्सा अपने पास खींच लेती है। ऐसी तकनीकें त्योहारों के दौरान लॉन्च की जाती हैं, जिससे स्कीम्स के जरिए ग्राहकों को लुभाने का दांव भी चलाया जा सके। ऐसी ही एक तकनीक है डीडीबी, जिसने स्मार्ट टीवी को और स्लिम बना दिया है। तारों का जंजाल, सेट टॉप बॉक्स और 2 रिमोट रखने का झंझट अब खत्म हो गया है। इसके साथ ही इस टीवी में कुछ और खूबियां भी हैं। इसके अंदर हम लोगों ने 14 बिट का वीडियो प्रोसेसर लगाया हुआ है। जो वीडियो प्रोसेसर होता है वो डिस्प्ले कलर्स दिखाता है।
डिस्प्ले कलर ज़्यादा होने से क्या होते हैं कि आपको पिक्चर की क्वालिटी और क्लैरिटी बढ़ती है, बिकॉज जितने डिफरेंट कलर्स होंगे उतने अच्छे ये कैच करती है और उससे पिक्चर की क्वालिटी बढ़ती है। हालांकि सिग्नल लॉस 14 बिट प्रोसेसर जैसे शब्द ज्यादातर ग्राहकों के लिए नए होंगे और उससे टीवी देखने पर कितना असर पड़ता है ये काफी लोगों की समझ में नहीं आएगा। पर आपको टीवी खरीदने से पहले ये देखना होगा कि आखिर कैसे ये सारे फीचर्स आपके काम आ रहे हैं और आखिर में आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट खरीद भी रहे हैं या नहीं। उसके लिए ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। प्राइस भी सही होनी चाहिए और नई से नई टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और ड्यूरेबल भी होनी चाहिए। मौका त्योहारों का है और तकनीक भी बेहतरीन है, सो ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस भी इसे मिल रहा है। सबसे बड़ा फायदा तो यहाँ कीमत का ही दिख रहा है। उम्मीद है कि इन कंपनियों की ये पहल बाकी कंपनियों को भी रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकती है। तो कंज्यूमर की बात की जाए तो हमेशा लेटेस्ट चीज की तरफ रुझान होता है कंज्यूमर्स का। चंद्रमणि जी हमारे साथ मौजूद है, बेहतरीन तरीके से आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या आपके लिए फायदे का सौदा है और क्या नहीं। तो जब नई तकनीक की बात आती है सिंह साहब, तो अक्सर जो कंज्यूमर होता है वो जो भी लेटेस्ट दिखता है उसकी तरफ भागता है। जब आप लेटेस्ट जैसे डीडीबी की हमने बात की, तो उन्हें किस तरह से क्लैरिफाई करनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए जब आप जा रहे हैं नए ब्रांड्स को लेने, और किस तरह से कीमत जो होती है उन पर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं? मैंने इससे पहले भी पूर्णिमा जी मैंने बताया था कि टेलीविजन की बात अगर हम करेंगे तो टीवी के अंदर सबसे अहम जो चीज देखना चाहिए वो उसकी पिक्चर क्वालिटी देखनी चाहिए। और पिक्चर क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए ये जो डीडीबी टेक्नोलॉजी की बात हमने की, ये एक बहुत ये मतलब ये एकदम रेडीमेड सोल्यूशन है, जिससे अगर डीडीबी की अगर टीवी होगी तो उस पिक्चर क्वालिटी आदमी अश्योर हो सकता है कि इससे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी अवेलेबल नहीं है आज की डेट में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहतरीन फीचर्स हैं डीडीबी के जरिए जो ग्राहकों को मिलते हैं, जिस तरह से आपने बताया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेकिन जब प्राइसिंग की बात आती है तो क्या आपको लगता है जो मार्केट में प्राइसिंग है डीडीबी को लेकर वो सही वसूली जा रही है, और क्या वो कंज्यूमर्स के हिसाब से सही है, उनकी जो जरूरत है उन पर खरे उतरते हैं? एकदम। अगर आप आज डीडीबी की बात करेंगे तो मेरा मानना है कि इसका प्राइसिंग जो एकदम करेक्ट प्राइसिंग है, कंज्यूमर को इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट कुछ कंपनियां आज की डेट में अगर आप डीडीबी की बात करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे आज कंपनी क्या कर रही है, ये डीडीबी टेक्नोलॉजी इंडिया में 3 कंपनियों के पास है जिन्होंने इसका लाइसेंस ले रखा है। वीडियोकॉन, सैमसंग और फिलिप्स के पास इसका टेक्नोलॉजी है। और इस मेन इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या है कि अभी इस दिवाली के अवसर पे वीडियोकॉन कंपनी से खास करके एक ऑफर है कंज्यूमर्स को कि अगर वो डीडीबी की टेलीविजन खरीदते हैं, डीडीबी टेक्नोलॉजी वाली टेलीविजन खरीदते हैं, तो उनको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त है। बदलती टेक्नोलॉजी पर ये थी हमारे खास पेशकश। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम देखने के बाद अपनी पसंद का टीवी चुनने का फैसला लेने में आसानी होगी।